हेलो दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं टाइटैनिक की वो कहानी जो इतिहास में सबसे भव्य और दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये केवल एक जहाज की नहीं, बल्कि एक सपने के चकनाचूर हो जाने की कहानी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। टाइटैनिक, अपने समय का सबसे बड़ा और एडवांस जहाज। टाइटैनिक, जिसे आरएमएस टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है, अपने समय का सबसे विशाल और उन्नत जहाज था। इसे ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। यह जहाज 2224 लोगों को एक साथ यात्रा कराने में सक्षम था। इसे तैयार करने में 3 साल का समय लगा और इसे बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो उस दौर के हिसाब से एक अविश्वसनीय रकम थी। इस जहाज को बनाने में करीब 3000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। इस दौरान कई मजदूरों की मौत भी हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। बावजूद इसके, ये जहाज बनकर तैयार हुआ और इसे उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों से लैस किया गया। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। इसकी भव्यता और सुविधाओं ने इसे एक छोटे शहर की तरह बना दिया था। जहाज में शानदार फर्स्ट क्लास केबिन, स्विमिंग पूल, जिम, योगा रूम, शानदार रेस्तरां, गेमिंग रूम और यहां तक कि एक पुस्तकालय भी था। इसके अलावा यह जहाज उस समय के सबसे एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस था। पहली यात्रा की तैयारी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर था। इस यात्रा के लिए टिकट की कीमतें भी वर्गों के हिसाब से निर्धारित थी। फर्स्ट क्लास 2.7 लाख रुपए, सेकंड क्लास 1 लाख रुपए, थर्ड क्लास 20,000 रुपए। यात्रा शुरू होने से पहले ही टाइटैनिक की भव्यता और ताकत की चर्चा हर जगह हो रही थी। जहाज में सवार यात्री भी इसके भव्य अनुभव का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित थे। सफर के दौरान अनदेखी की गई चेतावनियां। यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही जहाज के निचले हिस्से में आग लग गई। ये आग जहाज के कोयले के भंडार में थी और धीरे धीरे फैल रही थी। अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाए रखा ताकि यात्री घबराए नहीं। उनका मानना था कि अगर ये बात बाहर आई तो यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होता। 14 अप्रैल की रात, जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच था, कैप्टन और उनकी टीम को पहले से ही 6 बार चेतावनी मिल चुकी थी कि रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग हैं, लेकिन जहाज की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी और उसे धीमा करने के बजाय तेज रखा गया ताकि जहाज जल्दी गंतव्य तक पहुंचे। आखिरी रात का हादसा। 14 अप्रैल 1912 रात करीब 11:40 बजे जहाज का सामना एक बड़े आइसबर्ग से हुआ। जहाज के कैप्टन ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घने अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण टाइटैनिक का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज के जिस हिस्से से टक्कर हुई, वहां पहले से ही आग के कारण मेटल कमजोर हो चुका था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के निचले हिस्से में बड़े छेद हो गए और वहां से तेजी से पानी अंदर भरने लगा। अपर्याप्त सुरक्षा और अफरातफरी। जहाज में सुरक्षा के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। जहां 40 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 20 थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। जब टक्कर हुई, तब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें जगाया और लाइफ बोट्स में जाने को कहा, लेकिन सभी यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। हादसे के बाद टाइटैनिक ने मदद के लिए कई सिग्नल रॉकेट्स छोड़े, लेकिन नजदीक में कोई जहाज नहीं था जो समय पर मदद कर पाता। टाइटैनिक का अंत और उसकी विरासत। 15 अप्रैल 1912 को रात करीब 2:08 बजे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में पूरी तरह डूब गया। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए। ये समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इस घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
कभी न डूबने वाले जहाज के डूबने ने यह साबित कर दिया कि कोई भी चीज पूरी तरह अजेय नहीं होती। आज भी जिंदा है टाइटैनिक की कहानी। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, ये इंसानी महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। इसकी भव्यता और दुखद अंत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रकृति के सामने हमारी सीमाएं तय हैं। दोस्तों, आपको टाइटैनिक की ये कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।